आज की कथा में हम सुनेंगे कि भगवान श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार क्यों किया और जटायु राजा दशरथ के मित्र कैसे थे। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। कथा है कि एक बार देवासुर संग्राम में राजा दशरथ देवराजेंद्र की सहायता करने के लिए गए थे। उस देवासुर संग्राम में असुरों ने काफी उत्पात मचाया, बहुत भयंकर संग्राम हुआ। देवताओं ने भी डटकर मुकाबला किया, लेकिन युद्ध करते करते राजा दशरथ पर एक असुर ने बड़ा ही भयानक हमला कर दिया और राजा दशरथ का रथ टूट गया। रथ टूटने के बाद राजा दशरथ उस रथ से गिर पड़े और आकाश से गिरते हुए नीचे पृथ्वी की तरफ आने लगे। संजोगवश गिद्धराज जटायु वायु मार्ग से उड़ते हुए जा रहे थे, आकाश मार्ग में उड़ते हुए जा रहे थे। उन्होंने देखा कि ये तो राजा दशरथ है और बेहोशी की अवस्था में पृथ्वी पर गिर रहे हैं। तो गिद्धराज जटायु ने अपने पंखों को फैलाया और पंख को फैलाने के बाद अपने पंखों पर मूर्छित पड़े राजा दशरथ को लिटाया। लिटाने के बाद धीरे धीरे करके उसे पृथ्वी पर उतारा। पृथ्वी पर उतारने के बाद गिद्धराज जटायु ने राजा दशरथ को होश में लाने की हर संभव कोशिश की, सेवा शुश्रूषा की। कुछ क्षण बाद जब राजा दशरथ मूर्छित अवस्था से चेतन अवस्था में लौटे तो उन्होंने देखा कि सामने गिद्धराज जटायु है। राजा दशरथ अति प्रसन्न हुए, गिद्धराज जटायु को गले लगा लिया और बोले कि आपने मेरी बहुत ही सेवा शुश्रूषा की, मुझे जीवन दान दिया, इसलिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। आप मेरे मित्र हैं, कुछ मांगिए। गिद्धराज जटायु ने कहा कि यह तो मेरा कर्तव्य था, किसी मनुष्य का, किसी प्राणी का सेवा करना तो मेरा धर्म है। इस उद्देश्य से मैंने आपकी सेवा की, जो सहायता बन पाया मैंने सहायता की। मैं आपसे बदले में क्या मांगूं? मेरे पास कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं है। राजा दशरथ ने कहा कि आप मेरे मित्र हैं, इसलिए कुछ मांग लीजिए। गिद्धराज जटायु ने कहा कि कमी तो मुझे एक ही बात की है कि मेरे पास कोई संतान नहीं है, तो आप मुझे यह वरदान दीजिए कि जब आपके पास लड़के हों, पुत्र जन्म ले, तो आप उसमें से एक पुत्र यानी बड़ा पुत्र मुझे दे दे, ताकि मैं उसे अपने पुत्र रूप में सेवा कर सकूं। राजा दशरथ ने गिद्धराज जटायु को वरदान दिया कि जब मेरे पास लड़के जन्म लेंगे यानी पुत्र जन्म लेगा तो मैं अपने सबसे बड़े पुत्र को आपको सौंप दूंगा। अब राजा दशरथ वापस आ गए अपने राजमहल को, गिद्धराज जटायु चले गए। समय आया तो राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों ने जन्म लिया। अब जब राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों ने जन्म लिया तो गिद्धराज जटायु राजा दशरथ जी के पास आए और बोले, मित्र, तुमने मुझे वरदान दिया था, वचन दिया था कि जब मेरे घर पुत्र जन्म लेगा तो मैं अपने बड़े पुत्र को तुम्हें दे दूंगा, इसलिए मुझे अपना बड़ा पुत्र दे दो। राजा दशरथ ने अपने वचन के अनुसार गिद्धराज जटायु को अपना सबसे बड़ा पुत्र भगवान श्री राम को दे दिया। गिद्धराज जटायु उस नन्हे से बालक को लेकर चले। जा ही रहे थे कि रास्ते में उनकी मुलाकात देवर्षि नारद से हो गई। देवर्षि नारद जी ने कहा कि गिद्धराज जटायु कहाँ जा रहे हैं इतनी प्रसन्न मुद्रा में, और आपके गोद में यह बालक कैसा है, कहाँ से ला रहे हो, किसका पुत्र है? गिद्धराज जटायु ने कहा कि यह मेरे मित्र अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े पुत्र हैं और इस नन्हे से बालक को मैंने राजा दशरथ से पुत्र रूप में वरदान के रूप में लिया है। क्योंकि यह बालक मुझे राजा दशरथ से वरदान के रूप में मिला है। राजा दशरथ मेरे मित्र है और उन्होंने मुझे वरदान दिया था कि जब उनके यहाँ पुत्र जन्म लेगा तो बड़े पुत्र को वे मुझे सौंप देंगे, मैं पुत्र रूप में उसे रखूँगा, पुत्र भाव से ही रखूँगा, ताकि भविष्य में बुढ़ापे में मेरी वह सहायता कर सके। देवर्षि नारद ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन इतने छोटे से नन्हे से बच्चे को आप रखेंगे कहाँ, उन्हें दूध कहाँ पिलाएंगे, उनकी परवरिश कैसे करेंगे, लालन पालन कैसे होगा, आपके लिए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए अच्छा तो यही होगा कि आप इस नन्हे से बालक को महाराज दशरथ को ही दे दे और कह दे कि जब यह बड़ा होगा, कुछ जिम्मेदारी संभालने लगे, तो आप मुझे वापस कर दे। गिद्धराज जटायु को देवर्षि नारद की बातें अच्छी लगी। गिद्धराज जटायु ने कहा, आपने ठीक ही कहा देवर्षि। गिद्धराज जटायु उस नन्हे से बालक
को लेकर यानी भगवान श्री राम को लेकर पुनः राजा दशरथ जी के पास पहुँचे और बोले, मित्र, इस बालक को तुम ही संभाल कर रखो, तुम ही इसका लालन पालन करो और जब यह बड़ा हो जाए तो मुझे वापस कर देना। राजा दशरथ ने कहा, ठीक है। वही गिद्धराज जटायु जब माता सीता का हरण रावण करके ले जा रहा था तो उन्होंने अपनी पुत्री भाव से माता सीता की रक्षा के लिए दशानन रावण से लड़ा और अंत में जब दशानन रावण ने अपने खड्ग से गिद्धराज जटायु के पंख काट दिए तब वह धरती पर गिरकर राम राम करने लगा। जब भगवान श्री राम माता जानकी को खोजते हुए वनों से जा रहे थे तो उनकी मुलाकात गिद्धराज जटायु से हुई और गिद्धराज जटायु को भगवान श्री राम ने अंतिम संस्कार किया। गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया और पिता का सा भाव दिया। तो इस प्रकार भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया। तो आज की कथा में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अगर कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपका प्यार हमें मिलता रहे। जय श्री कृष्णा।